एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमः शिवाय। देखिए मित्रों, आज बहुत सुंदर एक किताब दिखाने वाला हूँ जो कि श्रीमद् आर्य शंकराचार्य विरचित विवेक चूड़ामणि है। हिंदी अनुवाद सहित गीता प्रेस से प्रकाशित होती है पुस्तक। 133 नंबर इसका कोड है। भगवान शंकराचार्य जी द्वारा रचित यह पुस्तक है। मित्रों, शंकराचार्य जी का मतलब आजकल के शंकराचार्य जो अपने आप को बता रहे हैं उनसे मत लगा लीजिएगा। बहुत ही सुंदर ये किताब है। इसमें बहुत ही आपको विशेष जानने को मिलता है। एक बार इसको पढ़िएगा जरूर। ये इतनी मोटाई की ये किताब है। चारों ओर से देखिए इसको, बाहरी बनावट इस प्रकार से है। और ये थोड़ा पुराना संस्करण है मेरे पास में, नया भी गीता प्रेस से काफ़ी छपते हैं। आप 133 नंबर कोड ये देख लीजिएगा। और अब चलते हैं इस ग्रंथ में अंदर। तो यहाँ पे देखिए श्री शंकराचार्य विरचित विवेक चूड़ामणि हिंदी अनुवाद सहित, कोड संख्या है 133 और अनुवादक हैं मुनीलाल जी। गीता प्रेस की ओर से किताब आती है। और जो मेरे पास संस्करण है, यहाँ पे देखिए संस्करण मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए संवत 1988 से 2056 तक 2,69,250 प्रतिलिपियाँ छापी गई। फिर उसके बाद संवत 2057 में 30वां संस्करण छपा था, जिसमें 10,000 लगा के 2,79,250 छाप दिए गए थे। और अभी संवत 2081 चल रहा है, तो आप जोड़ घटाव कर लीजिए कितनी साल पुरानी ये पुस्तक है। 10 रुपये उस समय मूल हुआ करता था। कमाल की बात यह है कि वेबसाइट उस समय भी गीता प्रेस की थी। और यहाँ पे देखेंगे तो निवेदन दिया गया है। निवेदन की बात की जाए तो एक बार पढ़ लीजिए। देखिए, भगवान श्री शंकराचार्य जी के ग्रंथों में विवेक चूड़ामणि एक प्रधान ग्रंथ है। ये मुमुक्षु पुरुषों के लिए बहुत ही उपयोगी है। हिंदी में इसके कई अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं, परंतु उनके दाम अधिक हैं। सस्ते मूल्य में प्रेमी पाठकों को ये ग्रंथ मिल जाए, प्रधानता इसी उद्देश्य से गीता प्रेस से ये प्रकाशित किया जा रहा है। श्री शंकराचार्य जी के भगवत गीता जी पे श्री विष्णु सहस्त्र नाम के भाष्य का अनुवाद एवं और कुछ उपनिषदों के भाष्य तथा उनके कुछ प्रकरण ग्रंथों के भी अनुवाद यहाँ से छपे हैं। सभी लोग लाभ उठाएंगे। देखिए, यहाँ पे प्रकाशक महोदय की ओर से ये बताया गया है। तो ये ग्रंथ तो वास्तव में बहुत बढ़िया है। इसमें बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। पढ़िएगा इसको एक बार। यहाँ पत्र पुष्प है और यहाँ पे देखेंगे तो विषय सूची है। विषय सूची की बात की जाए तो यहाँ पे मंगलाचरण है, ब्रह्मनिष्ठा का महत्व है, ज्ञान उपलब्धि का उपाय है, अधिकारी निरूपण है, साधन चतुष्ट है, गुरु सत्य और प्रश्न विधि है, उपदेश विधि है, प्रश्न विधि है, शिष्य प्रशंसा है। तो इस प्रकार से है। प्रश्न विचार है, स्थूल शरीर का वर्ण है, विषय निंदा है, सूक्ष्म शरीर प्राण के धर्म, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण। तो सब पे बहुत ही खुल के जो है आपको जानने को मिलेगा। प्रवचन है बहुत तगड़े वाले यहाँ पे भगवान शंकराचार्य जी के, आप एक बार पढ़ सकते हैं। ब्रह्म भावना पढ़िएगा, वहाँ पे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि किस प्रकार से आप मनुष्य में ब्रह्म की भावना रखिए, क्योंकि आप जो पैदा हुए हैं कोई स्पेशल पैदा नहीं हुए हैं। ऊपर वाले ने आपको भी पंच तत्वों से ही बनाया है, स्पेशल कुछ अलग से लगा के आपको पैदा नहीं किया है। इस प्रकार का अगर आप भाव रखेंगे तो ये ब्रह्म भाव के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। तो मैं तो आपको बहुत रफ लैंग्वेज में बताया है, वहाँ पे आपको थोड़ा विस्तार से मिलेगा। यहाँ देखिए शुरुआत होती है विवेक चूड़ामणि, मंगलाचरण है सबसे पहले, ब्रह्मनिष्ठा का महत्व यहाँ पे बताया गया है। फिर आगे आप देखेंगे तो इसी में भगवत कृपा ही जिनकी प्राप्ति का कारण है, वे मनुष्य तत्व, मुमुक्षुत्व और महान पुरुषों का संग, ये तीनों ही दुर्लभ हैं। यानी कि पहले तो मनुष्य का अगर जन्म मिल रहा है ये अपने आप में दुर्लभ है। उसमें भी अगर मुमुक्षुत्व यानी मुक्त होने की इच्छा जाग जाए तो ये और भी दुर्लभ बात है। उसमें भी महान पुरुषों का संग प्राप्त हो जाए तो ये और भी दुर्लभ बात है। तो दुर्लभ में दुर्लभतम एक सेंटेंस में शंकराचार्य जी यहाँ पे लिख गए हैं। फिर देखिए, इसी प्रकार इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर और उसमें भी जिस श्रुति के सिद्धांत का ज्ञान होता है, ऐसा पुरुष तत्व पाकर जो मूढ़ बुद्धि अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह निश्चय ही आत्मघाती है। वह असत में आस्था रखने के कारण अपने को नष्ट करता है। यानी अगर मनुष्य जन्म पाके और अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए यानी कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए अगर जो है प्रयास नहीं करता है तो वह जो है अपने आप को ही नष्ट करता है। दुर्लभ मनुष्य देह और उसमें भी पुरुष तत्व को पाकर जो स्वार्थ साधन प्रमाद करता है, उससे अधिक मूढ़ और कौन होगा। यानी आपने अगर मानव की देह प्राप्त की है, पुरुषार्थ है आप में, और उसमें भी आप स्वार्थ सिद्धि साध रहे हो, जिसका आजकल आप देख रहे हैं कि बड़ा आदमी छोटे को दबाता है, तो इस प्रकार से अगर आप कर रहे हो तो उससे अधिक मूढ़ और कौन है। यहाँ पर देखिए बहुत ही ठोस शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। फिर देखिए आगे ही आप यहाँ पे पढ़ेंगे, भले ही कोई शास्त्रों की व्याख्या करे, देवताओं का यजन करे, नाना शुभ कर्म करे अथवा देवताओं को भजे, तदापि जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध नहीं होता, तब तक 100 ब्रह्माओं के बीत जाने पर भी मुक्ति नहीं हो सकती। यहाँ पे देखिए कितना स्पष्ट शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि अगर आप कितने भी शास्त्रों की व्याख्या कर लें, देवताओं का यजन कर लें, कितने भी शुभ कर्म कर लें, देवताओं को भज लें,
जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध नहीं होता, 100 ब्रह्माओं के बीत जाने पर भी आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। तो देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे बातें आपको जानने को मिलती हैं। और यहाँ पे देखिए सब चैप्टर की तरह यहाँ पे बना रखा है, और जो विषय सूची में आपको मिलता है उसी रिलेटेड आपको उस श्लोक में देखने को मिल जाता है। छपाई की बात की जाए तो बहुत सुंदर छपाई है। देखिए काफ़ी पुरानी पुस्तक है, लेकिन छपाई देखिए आप गीता प्रेस की, बहुत बढ़िया छपाई यहाँ पे दी गई है। गीता प्रेस के ग्रंथ तो शुरुआत से ही बहुत उच्च कोटि के रहते हैं, पेज की गुणवत्ता भी बहुत बढ़िया है। और इसमें देखिए शिष्य प्रशंसा है, आगे आपको मिलती है। शिष्य प्रश्न कर रहे हैं अपने गुरु से कि बंधन क्या है, ये कैसे हुआ, इसकी स्थिति क्या है। तब भगवान शंकराचार्य जी बता रहे हैं उनको। तो इस प्रकार से अगर आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही सुंदर ये आपको देखने को मिलता है। यहाँ देखिए एक चैप्टर आता है स्थूल शरीर का वर्ण। इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ देखिए शरीर में क्या खास बात, स्थूल शरीर का वर्ण बता रहे हैं। मज्जा, अस्थि, मेद, मांस, रक्त, चर्म और त्वचा, इन 7 धातुओं से बने हुए तथा चरण, जंघा, बक्षा स्थल, भुजा, पीठ और मस्तक आदि अंगों से युक्त मैं और मेरा रूप से प्रसिद्ध इस मोह के आश्रित देह को विद्वान लोग स्थूल शरीर कहते हैं। यहाँ पे इतनी खुली शब्दों में बता रहे हैं शंकराचार्य जी कि ये जो है किस प्रकार से शरीर बना हुआ है, और उसमें भी यहाँ मैं और मेरा रूप से प्रसिद्ध है और मोह के आश्रय स्वरूप है, जिसको कुछ विद्वान लोग जो है स्थूल शरीर कहते हैं। आगे देखिए आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये सूक्ष्म भूत हैं। इनके अंश परस्पर मिलने से स्थूल होकर स्थूल शरीर के होते हैं, और इन्हीं की तन्मात्राएं भोक्ता जीव के भोग रूप सुख के लिए शब्द आदि 5 विषय हो जाती हैं। यानी पंच तत्वों से मिलकर ये शरीर बना हुआ है। जो पंच तत्व हैं इन्हीं से ही मानव शरीर जो है सुख की इच्छा रखता है। तो इसीलिए कहते हैं ओरिजिनल कंटेंट को बिल्कुल पढ़ा करो, ज़्यादा किसी के चक्कर में मत रहो, बहकावे में मत रहो। अच्छे अच्छे महापुरुषों की संगत नहीं मिल पाई क्योंकि उस समय हम लोग थे नहीं, लेकिन उनके जो है आपको ग्रंथ आसानी से गीता प्रेस से उपलब्ध हो जा रहे हैं। पढ़िए, दूसरों को भी ज्ञान बांटिए, और बहुत सुंदर ये देखिए ग्रंथ है। अब देखिए मैं आपको बहुत सुंदर यहाँ पे जो है ब्रह्म भावना नाम से एक चैप्टर इसमें आता है। इसमें आप पढ़ेंगे, देखिए ब्रह्म भावना है। 2 श्लोक यहाँ दिए, तीसरा श्लोक यहाँ पे है। यह श्लोक देखिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी लोगों ने पढ़ रखा होगा, काफ़ी लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। मैं आपको देखिए पढ़ के बताता हूँ। जाति नीति कुल गोत्र दूरगम, नाम रूप गुण दोष वर्जितम, देश काल विषयातीत वर्ती यद ब्रह्म तत्वम वशी भावनायात्म मनि। जो जाति, नीति, कुल और गोत्र से परे हैं, नाम रूप गुण और दोष से रहित हैं, तथा देश काल और वस्तु से भी पृथक हैं, तुम वही ब्रह्म हो, ऐसे अपने अंतःकरण में भावना। आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं कोई जाति का नहीं हूँ, नीति, कुल और गोत्र से परे हूँ, नाम रूप गुण और दोष से रहित हूँ, देश काल और वस्तु से भी मैं पृथक हूँ। इस तरह से अगर आप मानोगे तो आप कुछ समय के लिए देखिए ब्रह्म का अनुभव कर पाएंगे। ऐसा आप अंतःकरण को अपने जाने। आगे देखिए इसी श्लोक के आगे, जो प्रकृति से परे और वाणी का अविषय है, निर्मल ज्ञान चक्षुओं से जाना जा सकता है, तथा शुद्ध चित घन अनादि वस्तु है, तुम वही ब्रह्म हो, ऐसा अपने अंतःकरण में भावना करो। बहुत बढ़िया व्याख्या मिलती है किस प्रकार से आप अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सकते हो। सुंदर पुस्तक है, एक बार आपको अवश्य इसको पढ़ना चाहिए। अब मैं आपको बिल्कुल ही ग्रंथ के अंत में लिए चलता हूँ, जहाँ पे पेजों की संख्या दी गई है 154 पृष्ठ, और यहाँ पे आके इस सुंदर सी पुस्तक की समाप्ति होती है। नाम है इसका विवेक चूड़ामणि, और श्री शंकराचार्य जी द्वारा विरचित है। हिंदी अनुवाद सहित गीता प्रेस की ओर से 133 नंबर कोड इसको दिया गया है। तो मित्रों मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना, एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमः शिवाय।